अगर आपने भी घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो हर महीने कटने वाली ईएमआई आपकी जेब का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है। ऐसे में अचानक एक दिन आपको किसी दूसरे बैंक का फोन आ जाता है या अखबार में आप विज्ञापन देख लेते हैं कि सर आपका बैंक आपसे 9% ब्याज ले रहा है, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको सिर्फ 8.2% पर लोन दे देंगे। यह सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाता है। आप तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं और सोचते हैं कि भाई 0.8% ब्याज दर कम होने से मेरे तो लाखों रुपए बच जाएंगे, और यही सोचकर आप बिना सोचे समझे लोन ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन रुकिए जनाब, क्योंकि बैंकों के इन शानदार ऑफर्स के पीछे एक बहुत बड़ा खेल होता है जिसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में हिडन चार्जेस कहते हैं। जो बैंक आपको कभी खुलकर नहीं बताते, और कई बार इन हिडन चार्जेस का टोटल इतना ज़्यादा होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफ़र करने का जो आपका पूरा फ़ायदा था उल्टा भयंकर नुकसान में बदल जाता है। क्योंकि लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला तो यही सोचता है कि उसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा बचत के रूप में होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, लोन ट्रांसफ़र करने का सही प्रोसेस क्या है, और ट्रांसफ़र की फाइल साइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए सबसे पहले उन छिपे हुए खर्चों के बारे में जानते हैं जो नए और पुराने बैंक मिलकर आपसे वसूलते हैं। इसमें पहला है प्रोसेसिंग फीस। जब आप दूसरे बैंक में जाते हैं तो वह आपके लोन को बिल्कुल नए लोन की तरह ही ट्रीट करता है, इसलिए बैंक आपकी फाइल प्रोसेस करने के लिए ही लोन की कुल राशि का आधा से 1% तक प्रोसेसिंग फीस वसूलता है। यानी 50 लाख के लोन पर सीधा 25,000 से 50,000 की चपत। दूसरा है फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट चार्जेस। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट्स पर था तो रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार पुराना बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं ले सकता। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका लोन फिक्स्ड रेट पर था तो पुराना बैंक लोन बंद करने के लिए 2 से 4% तक भारी फोरक्लोजर पेनल्टी वसूल सकता है। तीसरा है लीगल और वैल्यूएशन फीस। कई मामलों में नया बैंक आपके घर के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी दोबारा चेकिंग करवाता है और प्रॉपर्टी की आज की कीमत नापने के लिए इंजीनियर भेजता है। इसकी फीस भी 5,000 से 10,000 रुपए तक आपसे ही वसूली जाती है। चौथा है MODT यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। ये सबसे बड़ा हिडन चार्ज है जिसके बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब आप नए बैंक के पास अपने घर की रजिस्ट्री के असली कागजात गिरवी रखते हैं तो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। कई राज्यों में ये लोन अमाउंट का 0.1% से लेकर 0.5% तक होती है। यानी 50 लाख के लोन पर 10,000 से 25,000 का सरकारी खर्चा अलग से आपको देना होता है। अगला है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस। पुराना बैंक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तिजोरी से निकालकर नए बैंक तक सुरक्षित ट्रांसफर करने के नाम पर भी सीधा 2,000 से 5,000 रुपए तक की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वसूल लेता है। और लास्ट में है नया इंश्योरेंस खरीदने का दबाव। नया बैंक अक्सर शर्त रख देता है कि लोन ट्रांसफर तभी होगा जब आप उनकी पार्टनर कंपनी से एक नया होम लोन इंश्योरेंस खरीदेंगे जिसका प्रीमियम लाखों में हो सकता है। तो ये भी एक अलग से खर्चा हो गया। तो आपको होम लोन ट्रांसफर से पहले इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए लोन ट्रांसफर का फैसला लेने से पहले अपने CA या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। साथ ही खुद भी इन 3 बातों की जांच खुद करें, जिसमें पहली है ब्रेक इवन पॉइंट। मान लीजिए नए बैंक में जाने से आपकी कुल बचत 2 लाख रुपए होने वाली है, लेकिन ऊपर बताए गए सभी हिडन चार्जेस को जोड़कर आपका तुरंत होने वाला खर्चा 1,20,000 रुपए के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो असली नेट प्रॉफिट है वो तो 80,000 रुपये हुआ। क्या इतनी कम बचत के लिए आप दोबारा सारे बैंकों के चक्कर काटना समझदारी होगा? इसका आकलन जरूर करें। दूसरा है बचे हुए लोन का समय। अगर आपका 20 लाख का लोन था और आप 12 से 15 साल की EMI चुका चुके हैं तो अब लोन ट्रांसफर करना समझदारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती सालों में आप पूरा ब्याज चुका चुके होते हैं। अब आखिरी सालों में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बचता है। इस स्टेज पर ट्रांसफर कराने से सिर्फ बैंकों का फायदा होगा और आपका नुकसान। ट्रांसफर हमेशा लोन के शुरुआती 1 से 7 सालों के भीतर ही फायदेमंद होता है। तीसरा है ब्याज दरों
का अंतर कम से कम 0.5% से लेकर 0.75% तक का अंतर होने पर ही बैलेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करें। उससे कम जैसे 0.15% या 0.2% के अंतर पर हिडन चार्जेस आपके मुनाफे को शून्य कर देंगे। अब आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करवाना ही चाहते तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला है एनओसी और आउटस्टैंडिंग लेटर, यानी आपको लोन ट्रांसफर के लिए अपने पुराने बैंक से फोरक्लोजर लेटर, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस स्टेटमेंट और अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपी लेनी होगी। इसके बाद आप नए बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ नए बैंक में बैलेंस ट्रांसफर के लिए भी अप्लाई करेंगे। नए बैंक से सभी हिडन चार्जेस की रिटर्न लिस्ट मांगेंगे। इसके बाद नया बैंक आपके पुराने बैंक का लोन चुकाएगा, जिसे बैंक टू बैंक पेमेंट कहते हैं। यानी एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो आपका जो नया बैंक है आपके पुराने बैंक के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर जारी करेगा, जिससे आपका जो पुराना लोन था वो निल हो जाएगा। इसके बाद आपका पुराना बैंक आपको एक क्लोजर सर्टिफिकेट देगा और आपके घर के असली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लौटा देगा। आपको वे असली जो डॉक्यूमेंट्स हैं तय समय सीमा के अंदर, जो आमतौर पर 15 से 30 दिन होते हैं, उसको नए बैंक को जमा कराने होंगे। इसके बाद आपका लोन नए बैंक से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लोन ट्रांसफर से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें जो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। टिप नंबर 1, इंटरनल स्विच, यानी दूसरे बैंक में जाने से पहले अपने ही मौजूदा बैंक के मैनेजर के पास जाएं और कहें कि मार्केट में रेट कम हो गए हैं और आपको दूसरे बैंक से अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसलिए आप मेरा रेट रिवाइज कर दीजिए। यकीन मानिए बैंक अक्सर अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए की एक छोटी सी कन्वर्जन फीस लेता है और आपकी ब्याज दर कम कर देता है। इससे आप बिना किसी नए पेपर वर्क और स्टैम्प ड्यूटी के लाखों रुपए बचा सकते हैं। दूसरा, लोन ट्रांसफर तभी संभव है जब आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर हो। अगर पिछले 2 सालों में आपने कोई भी EMI बाउंस की है तो नया बैंक आपकी फाइल रिजेक्ट कर देगा या आपसे ज़्यादा ब्याज वसूलेगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। और तीसरा, नए बैंक ने आपसे जो भी वादे करे हैं जैसे प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ करना, उसे हमेशा उनके ऑफिशियल ईमेल ID से में लिखित या सैंक्शन लेटर पर जरूर लें, वरना बाद में वो मुकर भी सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करना एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल टूल है, बशर्ते आप बैंकों के इन हिडन चार्जेस के चक्रव्यूह को अच्छे से समझ लें। भेड़ चाल में आकर से विज्ञापन देखकर फैसला मत बदलिए। पहले अपनी पूरी जो टोटल कॉस्ट है उसका हिसाब लगाइए और फिर आगे कदम बढ़ाइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।